तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है टारगेट टॉपर क्लासेज में। तो आज हम लोग मैट्रिक चैप्टर 5 के एपी जो चैप्टर है वही आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है -10, -6, -2, -2 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर आपको बता दूं, सार्व अंतर यानी डी पूछ रहा है। क्या? डी। अब जान लो, जब भी ये डी पूछता है डी, तो उसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। जैसे हम लोग बोलते हैं इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो A2 क्या है? -6 फिर माइनस A1 क्या है? -10, तो फिर -10 हो गया। अब देखिए -6 का -6 माइनस माइनस प्लस यानी +10। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन 10 में से 6 घटाएंगे 4। अब देखेंगे यहाँ पे चिन्ह प्लस का रहेगा कि माइनस का। अब देखिए कौन बड़ा है? 10 बड़ा है 6, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिख देते हैं। 10 बड़ा है, 10 का बड़ा, आगे क्या है चिन्ह? प्लस, तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस। तो आपका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 4। ठीक ना? ऐसे ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का पूछता ही है एपी में। ऐसे ऑब्जेक्टिव को आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दीजिएगा, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व करा दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x+2, 3x, 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताइए। आप सीधे से जान लो, अगर ये समांतर श्रेणी में होगा उसका सार्वंतर यानी d हमेशा बराबर होगा। तो x की जगह ऐसा क्या रखें कि जिसका सार्वंतर मतलब जो लिया है सार्वंतर बराबर है। पहले x की जगह आइए 1 रख के चेक करते हैं। तो आइए x की जगह 1 रखते हैं। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1+2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 1 हो जाएगा, 4 × 1 + 1, यहाँ पे 2 1 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 4 एकम 4 1 5। इसका देखिए सार्वंतर बराबर है, 3 में से 3 घटाइए 0, अब 5 में से 3 घटाइए 2। सार्वंतर बराबर हुआ? नहीं। अब मतलब x का मान 1 नहीं होगा। फिर से दूसरा तरीका, 1 की जगह 1 न रख के हम रखते हैं 2। क्या रखते हैं? 2। आइए 2 रखते हैं, x की जगह 2 रख दिए, x की जगह 2 रख दिए, x की जगह 2 रख दिए। ठीक। अब तो यहाँ पे 2 2 4, ठीक, 3 दूना 6, 4 दूना 8 1 9। अब इसको घटाइए, 6 में से 4 घटाइए 2 आ गया, 9 में से 6 घटाइए 3। सार्वंतर बराबर है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर से अब यहाँ पे 2 को रख लिए, अब 2 के बाद क्या रखेंगे? 3। बारी बारी रख के चेक कर लेते हैं, हम आपको फिर बताएंगे कैसे इसको आसानी से बनाया जाता है। 3 अब रखते हैं, यहाँ पे 3 रख लिए, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 रख लिए, और यहाँ पे 3 रख लिए। अब आइए 3 रख के चेक करते हैं। 3 2 5, 3 के 9, 4 3 12 1 13। ठीक। और 9 में से 5 घटाइए 4, और 13 में से 9 घटाइए 4। देखिए दोनों बराबर आ गया कि नहीं? सार्वंतर बराबर आ गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 3। अब समझ गए, बारी बारी आपको रख के चेक करना है ऐसे क्वेश्चन को नहीं। आप ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन में है ऑप्शन लिखा रहेगा, आप उसी ऑप्शन को बारी बारी रख के चेक कर लीजिएगा कि ये सार्वंतर में है कि नहीं। मतलब जब भी एपी में होगा तो सार्वंतर ध्यान दीजिएगा हमेशा बराबर होगा। ऐसा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता ही है। और जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अब यदि प्रथम पद 13 है, क्या है? 13, और सार्वंतर जो सार्वंतर यानी डी है -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। आप सिंपल सा जान जाओ, कभी भी योग ज्ञात करना हो तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। यस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही आपको जब भी पूछे, जब भी योग पूछे, जब भी कोई भी क्वेश्चन का योग पूछ दे एपी में, यही आपको फार्मूला लगाना है। ये 1 नंबर फार्मूला आता भी है। तो चलिए रखते हैं एस एन बराबर, मतलब 10 पदों का पूछ रखा है तो यस 10 का हमको वैल्यू निकालना है। एन की जगह क्या है? 10, तो 10/2 हो जाएगा। ठीक। 2 एक की जगह क्या है? 13, तो 13 लिख दिए, प्लस एन की जगह क्या है? एन की जगह 10 है, -1, और डी क्या है? -4। ठीक। अभी आइए इसको सॉल्व करते हैं। कट जाएगा 5, ठीक, 2 3 6, सॉरी यहाँ पे 13 है तो 13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, इंटू -4 है ना, इंटू -4। ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 का 5 26 प्लस 9 4 36 यानी -36 आ गया आपका। ठीक।
और -36 आ गया। अब इसको थोड़ा साइड में यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक ना। हाँ देखिए, प्लस माइनस माइनस, यानी 26 में से अगर 36 घटेगा तो -10 आएगा। तो यहाँ पे 5 गुणे -10, अब यानी 10 बचे 50, यानी -50। अब बताइए 10 पदों का योग क्या आया, -50। -50 आपका आंसर हो गया। यही जो फॉर्मूला है आप इसको याद कर लो, ये 1 नंबर का ये फिक्स है, आता है योग वाला ऑब्जेक्टिव। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 14,9,4 -1 को -6 डॉट डॉट का 12वां पद क्या है। 12वां पद क्या है, यानी A12 का वैल्यू बताना है। ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, इतना इजी आप सोच नहीं सकते। जैसे A12 दिया है, इसका लिख दो A + 11D, ठीक। अगर मान लो A12 नहीं निकालना है, A आपको 10 निकालना है, A 10 निकालना है, तो हो जाएगा A + 9D। जो भी निकालना उसे एक कम करके A को जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पे A हमको 25 निकालना है, 25 निकालना है, तो A + 24D हो जाएगा। बात को समझ गए, A + 24D। तो क्या निकालना है, A12, A + 11D हो गया। अब क्या चाहिए, A का वैल्यू। पहले A का वैल्यू, इसी को बोलते हैं ना, A का वैल्यू हो गया 14, फिर 11 के 11। अब D किसको बोलते हैं, सार्वंतर को। चलिए सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या अभी पता है, A2 - A1। A2 क्या है 9, A1 क्या है 14। 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 आ गया। अब क्या है, D की जगह हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देखिए 14 प्लस माइनस माइनस माने 11 × 5 = 55, ठीक। और 55 में से 14 को जरा घटा दीजिए तो आएगा 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, यानी -41 आपका 12वां पद होगा, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट का सार्वंतर, यानी D क्या होगा। D अभी आपको बताना है, इसको बार बार आपको बता रहे हैं। A2 - A1। अब A2 क्या है, -4 है, A2 -4 हो गया। A1 क्या है 0, ठीक। अगर -4 को 0 में से घटाएंगे तो कुछ नहीं, -4 ही ना बचेगा जी। तो -4 आपका सार्वंतर यानी D बराबर कितना हो गया, -4। और जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2, 7, 12 डॉट 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 प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। अभी आपको पता है योग का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × D। अभी ना आपको पता है तो आप वही पुट कर दो, SN बराबर, यानी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। n कितना है 10/2, ठीक। अब हो गया 2 × A कितना है 2 × n कितना है, n तो 10 था, यहाँ पे सॉरी प्लस है, प्लस लिख दिए, 10 - 1। और यहाँ पे D है, D क्या है, अगर D निकालना तो आपको क्या बताना है, A2 - A1, यानी 7 में से 2 घटाइए, 7 में से 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा 5। तो ये D क्या हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए कट के 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 और 9 बचे 45, 9 बचे 45, तो यहाँ पे 45 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 5, 45 और 4 कितना होता है, 45 4 होता है 49, क्या होता है 49। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4 और 5 के 20 और 4 24, यानी प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा 245। आप इस फॉर्मूले को याद कर लो हमेशा के लिए। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है 14,9,4 डॉट 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 इतना का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद, सीधे एनवा पद को अगर कोई भी पद आपको निकालना है तो यही फॉर्मूला होता है, n बराबर A + n - 1 × D। आप रखो, जैसे n बराबर, n का निकालना ही हमको, मतलब n पद का A कितना दिया है 14 रख लिए, प्लस n कितना है, n ही पद का निकालना है -1। अब D कितना है, D 9 में से 14 घटाइएगा, 9 में से 14 घटाइएगा तो आएगा -5, ठीक। अब इसको आगे 14 प्लस, ठीक, -5, ये देखिए 5 में n में गुणा कीजिएगा तो -5n हो जाएगा, ठीक। अब माइनस माइनस प्लस, 5 में 1 में गुणा कीजिएगा तो 5, ठीक। अब यहाँ देखिए 14 ब्रैकेट में जरा हटाते हैं, -5n प्लस 5। अब देखिए जो एक साथ है, मतलब जो चर है अचर एक साथ अलग कर लेते हैं, 14 और 5, 14 5 कितना हो जाएगा
19, अब -5n है तो -5n लिख दिए, मतलब इसका nवां पद क्या हो जाएगा 19 - 5n। यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी है, बस केवल फॉर्मूले पे पुट कीजिए और आंसर ले आइए। और जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 25, 20, 15 डॉट 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 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी माइनस में होगा। जैसे ये सब प्लस में है, कौन सा पद ऐसा आएगा जो माइनस में होगा। सीधी सी बात है, देखिए निकालते हैं। जैसे इसका सारवंतर दिखाइए, तो सारवंतर क्या है, 20 में से अगर 25 घटाइएगा तो -5। इसका सारवंतर क्या है, माइनस में, यानी 5 कम होते जा रहा है। देखिए 25 था तो फिर 20 हो गया, 20 था तो फिर 15 हो गया, 15 था तो फिर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 था तो फिर 5 घट रहा है तो फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 में 5 घटेगा 0 हो जाएगा, फिर 0 में 5 घटेगा -5 यानी ऋणात्मक यहाँ गया। अब ये कौन सा पद है, अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां पद है। कौन सा पद ऋणात्मक है, 7वां। ऐसे क्वेश्चन को आप यूं कर सकते हो, ठीक ना। ऋणात्मक पूछे ऋणात्मक बताइए, धनात्मक पूछे धनात्मक बताइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारवंतर यानी डी आपको बताना है। डी निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, a2 - a1। a2 क्या है 5/4 माइनस 3/4। अब 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 5 में से 3 घटाइए, मतलब 5 - 3, 5 में से 3 घटाइए 2 हो जाएगा, 2/4 कटा दीजिए, 2 दूना 4 यानी 1/2। इसका सारवंतर क्या हो गया 1/2, यानी 1/2 आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये बटा में दे पॉइंट में दे उससे कोई मतलब नहीं है, बस एपी में होना चाहिए। एपी में होगा तो सब कुछ उसका फाइंड हो जाएगा। अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 12वां पद क्या है। 12वां पद क्या है, इसको निकालने के लिए देखिए दो तरीका है, दोनों बहुत ही आसान है। जैसे पहले निकालने के लिए आपको पीछे बताए थे थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर A12 आपको निकालना है तो A+11D आप लिख के निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए A25 निकालना है तो A+24D लिख के निकाल सकते हो। A100 निकालना है तो A+99D लिख के निकाल सकते हो। तो पहले आइए इसको निकाल के पहले चेक करते हैं। A की जगह क्या है 5 रख दिए, प्लस 11 की जगह 11। और डी अभी बताए हैं, डी मतलब क्या होता है सारवंतर, यानी A2 - A1, A2 - A1। अब 8 में से 5 घटाइएगा 3, तो सारवंतर कितना आ गया 3। अब देखिए 5 + 11 × 33, अब 33 और 5 कितना हो गया 38, यानी A12 बराबर का आया है, A12 बराबर का आ गया अब 38। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड देखिए, वो भी बहुत इजी है। सेकेंड मेथड क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है an बराबर a + n - 1 × d। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से बनाइए। अब देखिए an बराबर यानी a12 बराबर निकलना है, a क्या है a है 5, तो 5 रख दिए, प्लस n कितना है 12 का निकालना है तो 12 - 1 और d कितना है 3। ठीक, अब आप देखिए 5 + 12 में से गया 11 × 3 है तो 3। अब 5 + 11 × 33 और 33 5 कितना होता है 38। देखे दोनों का वैल्यू A12 का वैल्यू सेम आया कि नहीं। आप जो भी तरीका आजमाया लगा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों तरीका बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछ भी देता है, ठीक ना। तो ये VBI ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक, एग्जाम में आ भी सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक चैप्टर 5 का एपी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कौन एपी में है, ऑप्शन दे दिया है, कह रहा है कौन एपी में है। अब एपी मतलब जान लो, जिसका सार्वंतर बराबर होता है वही एपी में होता है। अब किसका सार्वंतर बराबर है आइए चेक करते हैं। अगर मान लीजिए एपी का मतलब सार्वंतर यानी डी को बोलते हैं ना, मतलब A2 - A1। अगर A + D में से A को घटाइएगा तो D केवल बचेगा। A2 + 2D में से A + D को घटाइएगा तो इसमें A बचेगा। यहाँ पे A + 3D में A + 2D को घटाइएगा तो एगो D बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं इसमें √2 में, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसका √8 को 2 लिख सकते हैं। देखिए पहले वाला के स्क्वायर करके अंदर से मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 3√2 हो सकता है, 3 9 दूना 18, ठीक। 3 के बाद 4√2, 4 चौके 16 दूना 32। देखिए √2 का √2, एगो √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, समझ में आया। तो यहाँ पे
सारा अंतर निकालते हैं। 2 को √2 में से 1 को √2 घटाएंगे तो 1 को √2 बचेगा। ठीक, यहाँ पे 3 को में से 2 घटाएंगे तो फिर 1 बचेगा। 4 को में से 3 को घटाएंगे तो फिर 1 √2 बचेगा, यानी √2 इसका सारा अंतर हमेशा बराबर आ रहा है। तो एपी में कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका 2। ऐसा क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको बता दें कि पहले का स्क्वायर करके अंदर से मल्टीप्लाई किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। एपी में वही होगा जिसका सारा अंतर बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 10, 16, 22, 28 का सारा अंतर है डी क्या है। डी देखिए कितना बार बार ये टाइप पूछ रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। a2 - a1, a2 क्या है 16 माइनस 10, 7 10 है ना, 16 में 10 घटाइएगा 4, यानी डी आपका क्या आ गया 4। ये मतलब सारा अंतर क्या है 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एपी में है, अगर एपी का प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 3 है, प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है, तो 3 को पद लिखिए। पहला पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। अब ध्यान दीजिए इसका पहला पद 2 दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है a2 a3, मतलब a1 दे दिया है, a2 a3 निकालना है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, अगर a2 निकालना हो तो a + 1d, यानी कम करके लिख देते हैं। a कितना है 2 है +1, डी का वैल्यू पहले से दे दिया है 1 × 3। यहाँ पे 2 + 1 में 3 में गुणा करेंगे 3, यानी 3 और 2 5। a2 का वैल्यू कितना आ गया 5। अब निकालना है a3 निकाल देते हैं। a3 का हो जाएगा a + 2d। देखिए बहुत इजी है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला बता दिए हैं। a का वैल्यू क्या है 2 + 2, डी का वैल्यू क्या है 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 + 3 दूना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी a3 बराबर 8। अब ध्यान दीजिएगा a1 कितना था 2, a2 कितना है 5, a3 कितना है 8, यानी 2 5 8 आपका 3 पद है। और एपी में भी है, देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, सारा अंतर बराबर आया कि नहीं, तो इसका मतलब ये एपी में है, इसका 3 पद यही होगा। और जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1 5 9 13 17 21 25। अगर ये एपी में है, क्या है, अगर ये एपी में है तो इसका पदांतर निकालिए। पदांतर या सर्वांतर या डी तीनों एक ही है, ठीक ना। अब पहले चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। एपी में क्या मतलब, इस सबका अंतर बराबर होना चाहिए। जैसे 5 में से 1 घटाइए 4, ठीक, 9 में से 5 घटाइए 4, 13 में से 9 घटाइए 4, 17 में से 13 घटाइए 4, 21 में से 17 घटाइए 4, 25 में से 1 घटाइए 4। देखिए कहीं दूसरा आया है, सबका मतलब पदांतर यानी सार्वंतर जो है बराबर है, इसका मतलब ये एपी में है। अब क्या निकालना है हमको सार्वंतर यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, यही ना होता है। a2 क्या है 5 - 1, 5 में से 1 घटाइए 4, आपका यही है, मतलब आंसर हो गया, पदांतर हो गया, सार्वंतर यानी डी कितना हो गया 4। और जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एपी 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा, यानी a30 निकालना है। अभी आपको बताएं a30 निकालना हो तो क्या लिखिएगा a + 29d। अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 10 + 29 का 29, और d क्या है, d है a2 - a1। अब a2 में 7 में से 10 घटाइएगा तो आएगा -3, -3 ही ना आएगा जी, यहाँ पे 7 में से 10 घटाइएगा तो -3। अब यहाँ पे 10 + 29 में 3 में गुणा कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 27 के 7 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 2 8, यानी 87। अब 10 में से 87 को घटाइएगा तो -77, यही आपका मतलब A30 है, -77 आपका A30 है, ठीक ना। तो आज के लिए 15 VBI क्वेश्चन थे, आज के लिए इतना है। जो बोर्ड एग्जाम के तरह आएंगे बोर्ड एग्जाम में वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए 15 फोटोज था, और इस टाइप का मतलब इस एपी का और टाइप कुछ बचा हुआ है जो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।